नमस्कार, आप देख रहे हैं विविध भारत न्यूज और मैं हूं आपके साथ आरती सिंह आजाद और रुक करते हैं खास खबरों की ओर। राष्ट्रीय ब्राह्मण महासंघ ने परशुराम पार्क में चलाया स्वच्छता अभियान। आज राष्ट्रीय ब्राह्मण महासंघ के कार्यकर्ताओं के द्वारा भगवान परशुराम पार्क में सोहनी की सेवा की गई। विगत कुछ दिनों पहले राष्ट्रीय ब्राह्मण महासंघ के कार्यकर्ता ने भगवान परशुराम पार्क की उपस्थिति का निरीक्षण किया था, जिसमें पार्क में बहुत सारी शराब की बोतलें एवं नशीले पदार्थ मिले। पार्क के जैसा कुछ भी नहीं था, एक भी हरा भरा वृक्ष, पेड़ पौधे कुछ भी नहीं। इस पार्क में देखने को कुछ भी नहीं मिला। भगवान परशुराम की ना कोई पूजा सेवा होती है, ना भोग प्रसाद सेवा। भगवान का गर्भगृह जिसमें भगवान परशुराम विराजमान है, कुछ लोगों के द्वारा माल गोदाम का कार्य कर रहा है, जिसमें सामान के डब्बे रखे हुए हैं। राष्ट्रीय ब्राह्मण महासंघ के कार्यकर्ताओं ने यह देखकर आज सोहनी सेवा का कार्य किया। राष्ट्रीय ब्राह्मण महासंघ के जिलाध्यक्ष पंडित चंद्र नारायण शर्मा चीनू ने बताया कि यह पार्क आज अपनी बदहाली बयां कर रहा है, जिसमें स्वच्छता के नाम पर कुछ भी नहीं है। पार्क में बहुत बड़े बड़े लोगों के बोर्ड की पट्टिका लगी हुई है, जिसके बाद भी पार्क की स्थिति अपने आप में दुर्भाग्यपूर्ण है। राष्ट्रीय ब्राह्मण महासंघ के वृंदावन नगर अध्यक्ष सुमंत शुक्ला ने बताया कि नगर निगम की तरफ से भी यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। पार्क शाम होते ही अंधकार में डूब जाता है और नशाखोर लोगों का अड्डा बन चुका है। पास में ही गेस्ट हाउस संचालित करने वाले मृत्युंजय शर्मा ने बताया, आए दिन यहाँ कांच की शराब की बोतलें मिलती हैं, लोग गाली गलौज करते हैं। पार्क बांके बिहारी मंदिर के जाने वाले मुख्य मार्ग पर पड़ता है। उसके बाद यहाँ की स्थिति अति गंभीर है। स्थानीय नागरिक रविकांत त्यागी ने कहा, कुछ दिनों पहले कुछ बच्चे पार्क में खेल रहे थे, उनको कांच लगने से वे लहूलुहान हो गए। राष्ट्रीय ब्राह्मण महासंघ के कार्यकर्ताओं के द्वारा सोहनी सेवा कर इस पार्क को साफ किया गया एवं शीघ्र ही पार्क को सुंदर, भव्य एवं हरा भरा बनाने के लिए दृढ़ संकल्प किया गया। कार्यक्रम में गोस्वामी विष्णु सिद्ध, चैतन्य शर्मा, लक्ष्मीकांत ब्रजवासी, धर्मेंद्र, अवनीश, राधा वल्लभ आदि उपस्थित रहे। जी चीनू जी, आज पार्क का सौंदर्यीकरण किया गया है, दोबारा से यहाँ पर साफ सफाई की गई है। क्या माजरा था इस पार्क का और क्यों आज आप लोगों ने ये किया? यह विगत काफ़ी समय से ऐसी स्थिति थी। इस पार्क जो था, इसकी स्थिति बहुत ज़्यादा दयनीय हो रही थी, क्योंकि ब्राह्मण होने के नाते वृंदावन में सिर्फ एक ही परशुराम पार्क है और हमारे आराध्य की बहुत सुंदर विशाल प्रतिमा जब यहाँ है, ना उनकी कोई सेवा पूजा होती है, ना उनकी कोई अर्चना होती है। सिर्फ एक दिन जो है उनका वस्त्र वगैरह पहना के उनकी पूजा होती है, उसके बाद में कोई यहाँ आता नहीं है। पिछले कुछ दिनों पहले भी मीडिया ने कुछ खबरें दिखाई थी, जिसमें कि यहाँ पर शराब की बोतलें और बहुत सारे सिगरेट वगैरह के वो मिले थे। और आज भी जो है ये नशेड़ियों का अड्डा बन चुका है। शाम होते ही लोग यहाँ पर शराब पीने आ जाते हैं, इन ब्रेंचों पर बैठे रहते हैं, नशाखोरी होती है, जुआ वगैरह आदि चीज़ें यहाँ इस समय होती है। इस पार्क के अंदर ही मूत्रालय भी बना लिया है लोगों ने। कोने जो हैं उसमें मूत्रालय का स्थान उन्होंने ले लिया है। गंदगी पूरी तरीके से व्याप्त है। पार्क के नाम पर यहाँ पर एक भी हरा भरा वृक्ष नहीं है, टाइल लगा दी गई हैं, जबकि ऐसा कुछ आदेश वगैरह सरकार के नियम है कि पार्क के अंदर हरियाली होनी चाहिए, घास होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पक्का कर दिया गया है टाइल लगाकर। फुब्बारे हैं, ये कोई मतलब के नहीं है। मंदिर के गर्भगृह में दुकान का सामान देखने को मिला, इसमें पेप्सी की बोतल और पानी की बोतलें देखने को मिली हैं, उसके लिए क्या कहेंगे? जिस गर्भगृह में ठाकुर जी को रहना चाहिए उसमें सामान रखा हुआ है। ये बहुत गलत है कि जिसके पास भी ये चाबी है, जो भी इसकी देख रेख कर रहा है, ये बहुत गलत है कि उसको गोदाम का रूप ले लिया गया है। मंदिर के अंदर ताला लगा रहता है, ना सेवा पूजा हो सकती है, और उसको गोदाम के रूप में उपयोग किया जा रहा है, जिसमें अभी आप देख सकते हैं कार्टून वगैरह जो रखे गए हैं। ये बहुत ही गलत है और ये मैं तो ये कहूँगा ब्राह्मणों के लिए धब्बा है ये, कि हम समाज में रहकर एक परशुराम पार्क है उसका भी संचालन नए तरीके से नहीं कर सकते हैं। इसका 2 चेयरमैनों के द्वारा लोकार्पण किया गया है, एक बार मुकेश गौतम जी के द्वारा, एक बार पुष्पा शर्मा जी के द्वारा, दोनों ही ब्राह्मण कुल से हैं, उनके लिए क्या कहेंगे? इसमें अगर आप लोकार्पण पट्टिका देखें तो बहुत बड़े बड़े लोगों के नाम लिखे हुए हैं, लेकिन सिर्फ लोकार्पण होता है, जो आता है वो अपने नाम का पट्टा लग जाता है, लेकिन उसके बाद में कोई सुध उसकी नहीं लेता है। ये बहुत हमारे लिए ही ये बहुत जो मान लो कि घृणा का विषय है कि इस प्रकार का वृंदावन में इतने जो चेयरमैन ब्राह्मण ही रहे हैं, चाहे वो मुकेश गौतम जी रहे हों, चाहे वो पुष्पा शर्मा जी रहे हों, उससे पहले जगदीश प्रसाद शर्मा जी रहे हों, उससे पहले भी ब्राह्मणों का बहुबल रहा है यहाँ पर, लेकिन एक ही पार्क है और उसकी भी अगर ये दुर्दशा हो रही है। और अगर आप देख सकते हैं ये मुख्य मार्ग पर है, सारे VIP जितने भी हैं वो इसी मार्ग पर आते हैं। बिहारी जी मंदिर की भीड़ भी यहीं आती है। इसका सौंदर्यीकरण होना आवश्यक है। अंधेरा पड़ा रहता है, नगर निगम की कोई व्यवस्था नहीं है, एक भी लाइट नहीं है इसमें, तो ये दुर्गति है। इसका सेवा कार्य किसी ब्राह्मण सेवा को ही दिया गया था, लेकिन आज स्थिति देखने के बाद आप क्या कहेंगे? स्थिति बहुत दयनीय है और राष्ट्रीय ब्राह्मण महासंघ के द्वारा 2 दिन पहले इसके निरीक्षण किया गया था। आज राष्ट्रीय ब्राह्मण महासंघ के समस्त
कार्यकर्ता जो है उन्होंने यहाँ सोहनी सेवा करके सफाई करी है। किस ब्राह्मण सेवा संघ को इसका सेवा कार्य दिया गया था? देखिए, ऐसा कोई निश्चित नहीं है कि किस ब्राह्मण से। बाहर जो बोर्ड लगा हुआ है उसमें अखिल भारतवर्षीय ब्राह्मण महासभा लिखा हुआ है, बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है अखिल भारतवर्षीय ब्राह्मण महासभा द्वारा संबद्ध। लेकिन यह संपत्ति नगर निगम की है, नगर निगम का ही इस पर कंट्रोल है, तो किसी व्यक्तिगत या किसी संस्था का इसमें अभी कोई वो नहीं है, जहाँ तक मुझे जानकारी है।